एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम में जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। सो क्या है कोल? यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल सुना होगा, है ना, और कोल के बारे में सुना भी होगा। जो फिगर है कोल का ही है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ये कैसा होता है? स्टोन की तरह हार्ड होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर। उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। देखिए, कोल का यूज़ एज ए फ्यूल करते हैं, क्या करने के लिए? खाना कुक करने के लिए। और अर्लियर समय में जो इंजन होते थे, है ना, उसे स्टीम देने के लिए, है ना, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते थे ताकि उसमें स्टीम हो और वो इंजन क्या कर सके? चले। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसका यूज़ थर्मल पावर जो प्लांट है उसमें भी यूज़ किया था, जिससे क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और कोल का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है फॉर एज ए फ्यूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ कोल, तो इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas। ठीक है, अब जो हमारा बात करें हमारे अर्थ की, तो कितने मिलियंस एगो की बात है? 300 ईयर्स, है ना। जो हमारा अर्थ था वो कैसा था? डेंस फॉरेस्ट बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा घने जंगल वाला। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। अब जैसे कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे बाढ़ आना, है ना, फ्लडिंग वगैरह, तो इसके कारण जो फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए? गॉट बरीड अंडर द सॉइल। सॉइल के अंदर बरीड हो गए। बरीड का मतलब हो सकता है दफन होना, है ना, मतलब मिट्टी के अंदर दफन हो गए। ठीक है, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम। और सॉइल इसमें डिपॉजिट होते गए, है ना, हो गए। दे वर कंप्रेस्ड, और फिर वो क्या होगा? एकदम कंप्रेस्ड हो गए, बोल सकते हो एकदम दबाव उस पर प्रेशर पड़ गया और कंप्रेस्ड हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और साथ में जो टेम्परेचर था, ठीक है, टेम्परेचर भी होने के कारण ज़्यादा वो और अंदर ही अंदर जाते गए। ठीक है, डेड प्लांट्स गॉड स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और ये जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे स्लोली काय में कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो 300 मिलियंस अगो जो हमारा अर्थ था वो डेंस फॉरेस्ट था। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लडिंग के कारण जो ये फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए? बरीड हो गए अंडर द सॉइल। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये इसके ऊपर सॉइल और डिपॉजिट होती गई, फिर ये कंप्रेस्ड होते गए, फिर हाई टेम्परेचर के कारण ये बिल्कुल और डीप में जाते गए। अब अंडर हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण ये धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब देखिए, ये कोल मेनली क्या है? एक तरीके से क्या बन रहा है? कार्बन का ही फॉर्म है। अभी जो प्रोसेस है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, किस चीज़ की प्रोसेस? क्या कन्वर्जन हुआ? डेड वेजिटेशन का, मतलब जो डेड प्लांट्स थे, है ना, वो धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हुए? कोल में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, ये किससे हुआ? जो वेजिटेशन थे उन्हीं से। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फॉसिल फ्यूल। कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। अब यहाँ पर कोल माइन का फिगर भी
दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन हीटेड इज इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मैनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कोल को हीट किया जाता है तो वो काय में प्रोड्यूस होता है, कौन सी गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। और कोल का यूज़ बेसिकली इंडस्ट्री में भी किया जाता है, किस चीज़ के लिए, क्या बनाने के लिए, जैसे कोक हो गया, कोल टार हो गया और कोल गैस हो गया। इन तीनों के बारे में, कोक, कोल टार और कोल गैस क्या है, हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।